हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसमें मैंने बताया था किस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो अननोन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं दो इक्वेशन के जरिए। उसी मेथड से हम इसको भी करने वाले हैं। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो इसको फिर से हमें उसी तरह algebraically and geometrically रिप्रेजेंट करना है इस बात को। तो यहाँ पे भी दो चीज है, एक तो बैट है और एक बॉल है। तो 3 bat and 6 ball cost ₹3,900 and 1 ball and 1 bat and 2 ball cost ₹1,300। तो यहाँ पे एक बैट का कॉस्ट और बॉल का कॉस्ट, इसके जरिए हमें इक्वेशन तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, बैट का कॉस्ट और बॉल का कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल Y। तो ये बैट और बॉल का अगर कॉस्ट है तो फिर पहले उसने खरीदा 3 बैट एंड 6 बॉल, यानी कि पहला इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स का टोटल कॉस्ट हो गया 3,900। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड नेक्स्ट उसने खरीदा एक बैट एंड 2 बॉल्स, 1 बैट एंड 2 बॉल्स का कॉस्ट हो गया 1,300, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन यानी कि हमारा ये हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, उसके लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो इसलिए इस बार मैं ग्राफ का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो ये पहला इक्वेशन हमारा 3x प्लस 6y इक्वल 3,900। तो इसको आप वीडियो रोक के चाहे तो नोट कर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जब x का वैल्यू 300 लिया तो y का आया 500, x का वैल्यू जब हमने 100 लिया तो y का आया 600, x का वैल्यू -100 लिया तो y का आ गया 700। ये पहला इक्वेशन के लिए। तो उसको मैंने इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया था। ये पहला वाला जब हमने 300 वैल्यू लिया था तो ये इस तरह से इसका आंसर आ गया था 500 y का। फिर दूसरा वाला सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये x का 100 एंड y का 600। फिर ये थर्ड सॉल्यूशन x का -100 एंड y का 700। ये जो हमारा पहला इक्वेशन था 3x प्लस 6y इक्वल 3,900 उसके लिए। और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 1,300, उसका सॉल्यूशन हमारा कुछ ऐसा है। जब हमने x का वैल्यू 500 लिया तो उसको हमने सॉल्व किया इस तरह से, तो y का वैल्यू 400 आया। फिर सेकंड केस में हमने x का वैल्यू 300 लिया, उसको सॉल्व करने पे y का वैल्यू 500 आया। एंड थर्ड केस में हमने x का वैल्यू लिया था 700, तो y का वैल्यू आ गया 300। ये हमारा जो x एंड y का वैल्यू बनाना था वो हमने यहाँ पे तैयार किया। अब इसके जरिए हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ये ग्राफ उस तरह से तैयार कर लिया। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने 200 का स्केल लेके इसको तैयार किया, 200, 400, 600, 800 उसी तरह। अब जो हमारा पहला टेबल था पहला इक्वेशन के लिए, एक्स का वैल्यू 300 एंड वाई का वैल्यू 500। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू 300 एंड वाई का वैल्यू 500। ये हमारा पॉइंट आ गया 300 एंड 500। फिर हमारा सेकेंड है 100 एंड 600। ये हो गया 100 एंड ये हो गया 600, यानी कि 100 600 का ये दूसरा वाला 100 एंड 600, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड है हमारा -100 एंड 700। तो यहाँ पे हमारा आएगा -100, ये है -100
एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू 700, तो ये -100 और ये 700, तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया -100 एंड 700। अब हम दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा हमारा है 500 एंड 400। ये 500 और ये 400, तो ये हो गया हमारा 500 एंड 400 वाला पॉइंट। दूसरा है 300 500, ये 300 500, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमने पहले वाले टेबल से मिला था हमें। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 700 300, ये हो गया 700, ये 300, 700 300, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 700 300। तो अब ये पॉइंट जब हमने लगाया, पहला 3 ये पॉइंट था हमारा, और अगला 3 पॉइंट फिर ये एक पॉइंट कॉमन है, तो ये जो हमारा 5 पॉइंट अभी बना, ये हम देख रहे हैं कि ये पांचों पॉइंट हमारा कोलिनियर है, यानी कि दोनों के लिए एक ही ग्राफ बनेगा। जो पहले वाले का जो लाइन जा रहा है सेम लाइन दूसरे वाले का भी वही जा रहा है, यानी कि एक ही लाइन पे हमारा दोनों ग्राफ इस तरह से तैयार हो गया। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, उसमें बैट एंड बॉल था, इसमें एप्पल्स एंड ग्रेप्स है, तो इसमें भी हम उसी तरह कंसीडर करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स Y। तो अब पहला सिचुएशन क्या है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 2x + y = 160, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा सिचुएशन 4 kg एप्पल्स एंड 2y यानी कि 2 kg ग्रेप्स, उसका प्राइस हो गया 300। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फिर से इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। तो इसका भी मैंने उसी तरह से ग्राफ पहले से तैयार कर लिया। 2x + y = 160। तो जब मैंने x का वैल्यू 60 लिया तो उसको सॉल्व किया, तो ये y का वैल्यू 40 आ गया। फिर x का वैल्यू यहाँ पे 50 लिया था तो सॉल्व किया, y का वैल्यू 60, एंड फिर से यहाँ पे x का वैल्यू 40 सॉल्व किया तो y का वैल्यू 80। ये इस तरह से हमारा 60 40 50 60 एंड 40 80 ये आ गया, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा वाला इक्वेशन के लिए यहाँ पे x का वैल्यू जब 50 लिया गया तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आ गया, तो y का वैल्यू 50 आया। फिर सेकंड x का वैल्यू 60 लिया गया तो उसका सॉल्यूशन हो गया y का वैल्यू 30। फिर जब हमने x का वैल्यू 40 लिया तब उसका सॉल्यूशन इस तरह से आ गया, y का वैल्यू 70। तो ऐसे हमारा दोनों टेबल तैयार हो गया। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो हमारा जो पहला है x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू 40, ये x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू 40, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा 60 40 वाला, 60 एंड 40, ये पहला पॉइंट। सेकंड है 50 एंड 60, यहाँ पे 50 होगा और ये 60 50, यानी कि सेकंड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है 50 60, 50 एंड 60, ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हमारा है 40 एंड 80, ये 40 एंड 80, ये हो गया थर्ड पॉइंट 40 80। ये पहला वाला इक्वेशन के लिए था। अब सेकंड इक्वेशन में पहला है 50 एंड 50, दोनों ही 50, यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 50, तो फिर ये हो गया दूसरा पॉइंट 50 50। फिर सेकंड है 60 एंड 30, ये 60 एंड ये 30, तो 60 30 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 60 30। और थर्ड वाला है 40 एंड 70, ये 40 एंड ये है 70, तो 70 40 का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 40 70। अब इसमें से
ये पहला वाला जो इक्वेशन है उसके लिए हमारा ये 3 पॉइंट था, तो ये तीनों पॉइंट जोड़ते हुए हम पहला वाला ग्राफ खींचते हैं। ये है हमारा पहला वाला ग्राफ, ये तीनों पॉइंट को जोड़ते हुए हम खींचेंगे। ये हो गया ऐसा, और अगला वाला हमारा ये तीनों पॉइंट, तो इसको भी हम इसी तरह से खींचते हैं। तो पिछला ग्राफ में हमने देखा था कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा था, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बैठ रहा था, पर यहाँ पे दोनों लाइन दिख रहा है कि बिल्कुल पैरेलल है, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करने वाला। तो यही था हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन।